अच्छा स्टूडेंट्स, लैब नंबर 5 जो है वो हमारे पास किस चीज़ की थी? मेथड्स, फंक्शंस या क्लास मेंबर्स? क्या होते हैं भाई मेथड्स वगैरह? कुछ आइडिया है किसी को? जी स्टूडेंट्स, एनी आइडिया अबाउट इट मेथड्स? नो वन? मेरी वॉइस क्लियर है? पहले तो ये बताएं। यस सर, आ रही है। चलें अब ये भी बता दें फिर मेथड्स वगैरह क्या होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये भी पता है? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तो पढ़ी है यार आप लोगों ने, और लैब नंबर 3 से ही मेथड्स हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं। मेथड्स बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टर्म से बात करते हैं तो वो किसी भी क्लास के बिहेवियर्स होते हैं। और मेथड्स की टाइप कितनी होती हैं? मेथड्स होते हैं, पैरामीटराइज मेथड होते हैं, तो ये स्टैटिक मेथड होते हैं, नॉन स्टैटिक होते हैं। और मेथड में मजीद फर्दर टाइप होती है वही मेथड पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, आउट कीवर्ड, ये तमाम हमारे पास क्या होते हैं मेथड्स की टाइप्स होती हैं। लैब नंबर 5 में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मेथड्स पे ही है और कंसोल एप्लीकेशन पे ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई है। अच्छा, विंडोज़ फॉर्म पे हमारे पास एज पर रिक्वायरमेंट डिफरेंट कंट्रोल जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, जिनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हम लोग चला रहे होते हैं। देखो अभी तक के विंडोज़ फॉर्म में जो हम लोगों ने कंट्रोल्स पढ़े हैं वो सिंपल क्या है। यूज़र इनपुट की बात की जाए तो वो हमने रेडियो बटन से भी यूज़र इनपुट लिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स से जो जर्नली हम लोग यूज़र इनपुट ले रहे होते हैं। और इसी तरीके से किसी बटन इवेंट के पीछे हम लोगों ने उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और मैसेज बॉक्स एज अ डिस्प्ले मैसेज के लिए लिया है। तो ऐसे कुछ कंट्रोल अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने यूज़ किए हैं। लेकिन क्लास ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वही कंट्रोल जो है वो इम्प्लीमेंट हो। कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को मज़ीद डायनामिक बनाने के लिए, मज़ीद आसान बनाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन है अपने प्रोजेक्ट की, और जिसमें मुझे डाटा को क्या करना है, एक लिस्ट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है कि लाइक सिटीज़। सही है। अब सिटी, अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो बेशुमार सिटीज़ हैं। ठीक है। अब आप उस लिस्ट में से क्या सिटी को जो फाइंड आउट करोगे, स्पेसिफिक सिटी को, तो फॉर एग्जांपल वो 100 की लिस्ट हुई। अब 100 में से क्या स्क्रॉल डाउन करके आप क्या ढूंढते फिरोगे उसको? तो ऐसा कौन सा विंडोज फॉर्म का कंट्रोल है जो कि पहली बात तो ये है कि हमें लिस्ट प्रोवाइड करें जिसमें हम अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर सकें और उस लिस्ट को अपने हिसाब से डायनामिक बना सकें। तो
वो जो हमारे पास कंट्रोल आता है वो है कॉम्बो बॉक्स, जिसको हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। तो ये एक अदर हमने कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर ले लिया। अब कॉम्बो बॉक्स इटसेल्फ होता क्या है, इसके अंदर आइटम किस तरीके से पास किए जाते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और इसका एक इवेंट्स भी होते हैं। सही है। तो वो क्या होता है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ और इस लेबल का नाम मैं कह देता हूँ नेम ऑफ क्लासेस, या बल्कि हम लोग बात कर लेते हैं सिटीज। ये नेम ऑफ सिटीज ले लिया। मैं यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करके इनकी फॉन्ट प्रॉपर्टी तो ये यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। और जब भी मैं अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये मेरे पास कॉम्बो बॉक्स कुछ ऐसे, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट जनरेट होनी चाहिए। तो अब लिस्ट जनरेट करने के लिए हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी में जाकर हमारे पास आइटम्स के नाम से जो है वो एक प्रॉपर्टी आती है। और यहाँ पर देखें ये क्या है, कलेक्शन। अब इन आइटम के अंदर हम क्या देंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला सिटी ये दे दिया, दूसरा सिटी ये दे दिया, और इसी तरीके से हैदराबाद, इसी तरीके से लाड़काना, इसी तरीके से हमारे पास मुल्तान, इसी तरीके से रहीम यार खान। तो ये हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट दे दी नेम ऑफ सिटीज की। अब नेम ऑफ सिटीज तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर दी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। तो ये मेरे पास जो है एक नंबर ऑफ लिस्ट आ जाएगी। किसी भी वैल्यू को आप सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब क्लास हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन हो कि भाई मेरे पास यहाँ पर ये जो लिस्ट अभी जो 7-8 शहरों की आ रही है, हो सकता है यहाँ पर 100 शहर हो। ठीक है। तो अब उसमें से किसी भी एक स्पेसिफिक शहर को मुझे ढूंढना है, तो भाई मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि भाई मैं स्क्रॉल डाउन करूं और देखूं, 5-10 मिनट लगाऊं। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि भाई कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिखूं। तो मुझे जो है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि यार कराची की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो लिस्ट में हमें खुद ही सजेस्ट करके दे देता है कि यार ये कराची लिख लो, या उसी से रिलेटेड के यार कैरेक्टर से रिलेटेड एक लिस्ट जनरेट करके दे देता है। तो ये काम हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो ड्रॉप डाउन बनाने की भी कई तरीके होते हैं, कई टाइप्स के ड्रॉप डाउन हमारी एप्लीकेशन में यूज हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है, राइट क्लिक करके उसकी जो प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट, वो हमारे पास आती है ऑटो कंप्लीट सोर्स। अब ये प्रॉपर्टी जो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नन होती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम
जब इस पे कुछ भी लिखेंगे, यानी ये हमें बताएगा इस पे जो भी हम लोग वर्किंग करेंगे, तो वो हमें बताएगा कि भाई इस टाइम जब आप ये लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो ये बेसिकली आपकी सोर्स क्या है। सोर्स पे हमें यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि भाई हमारे पास जो सोर्स है वो कोई ना कोई लिस्ट आइटम, सही, क्योंकि हमने लिस्ट आइटम क्रिएट किए थे। अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा तो अभी मुझे कोई सजेशन नहीं मिलेगा, अभी तो मैंने सिर्फ सोर्स दिए। सही है। अब सोर्स क्या है, ये बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं भी लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये बेसिकली ये लिस्ट आइटम है तमाम। इन लिस्ट आइटम पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन। तो सोर्स मैंने अभी क्या दिए कि भाई मेरी सोर्स जो है वो ये लिस्ट आइटम है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो हमारे पास क्या है, ऑटो कंप्लीट मोड। और ऑटो कंप्लीट मोड में हमारे पास फर्दर तीन, नन के अलावा तीन प्रॉपर्टीज आती हैं। एक आती है सजेस्ट, एक आती है अपेंड, और एक आती है सजेस्ट अपेंड। तो सबसे पहले सजेस्ट को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके देखेंगे और अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेते हैं और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, तो देखें यहाँ पर मेरे पास क्या है, लिस्ट है। अब इस लिस्ट में मैं लिखता हूँ कोई भी करेक्टर। मैंने लिखा के, तो के से बिलोंग करके इसने मुझे एक सजेशन लिस्ट जनरेट कर दी। इसी तरीके से अगर मैं एल लिखता हूँ तो देखो एल से बिलोंग करते हुए इसने मुझे लिस्ट जनरेट कर दी, भाई लाहौर या लाड़काना। इसी तरीके से अगर एम लिखता हूँ तो एम से इसने मुझे सजेस्ट कर दिया कि आप शायद ये लिखना चाह रहे हो, ये सेलेक्ट करना चाह रहे हो। इसी तरीके से जे लिख दिया तो यहाँ पर। तो ये सजेशन की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, सजेशन क्या, सजेस्ट की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है हमें। एक सजेस्टेड आइटम की लिस्ट क्या कर रही है, हमें जनरेट करके दे रही है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास ऑटो कंप्लीट मोड की जो प्रॉपर्टी आती है, जी एग्जैक्टली अहमर, यही होता है। इट इज ओनली सजेस्टिंग व्हाट टू चूज, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, सजेस्ट कर रही है, एक लिस्ट जनरेट कर देगी हमारे पास जो भी हम लोग करेक्टर्स दे रहे हैं। अब इसी की दूसरी प्रॉपर्टी आती है ऑटो कंप्लीट मोड में, जो दूसरी वैल्यू है वो है अपेंड। अब अपेंड को चेक कर लेते हैं कि भाई अपेंड क्या काम करता है। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास लिस्ट है और लिस्ट में मैं क्या लिखता हूँ, सिर्फ आई लिखता हूँ। तो देखें इसने मुझे मेरा टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट करके मुझे दे दिया। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, एल लिखता हूँ, सही है, तो एल, एल जो है वो लाहौर में भी आता है, लाड़काना में भी आता है। ए लाड़काना में भी आता है, लाहौर में भी आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आर लिखूंगा तो इसने मुझे क्या अपेंड करके दे दिया कि भाई लाड़काना। इसी तरीके से एम, यू एल टी ए एन, ठीक है। डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग करें तो समझ में आ रहा है कि भाई सजेस्ट में क्या डिफरेंस है और अपेंड में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर नहीं है किसी को तो वही बताएं। अच्छा, इन्हीं प्रॉपर्टीज को भाई यूज करते हुए अभी पूरी एक डेटाबेस की एग्जांपल भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो अभी हम लोग बेसिक लेवल पे सिर्फ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है। ऑल क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी इसकी, मैं प्रॉपर्टी में जाकर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, कौन सी, सजेस्ट अपेंड, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें क्या फीचर देती है उसको भी देख लेते हैं। ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल लिस्ट है। अब सजेस्ट अपेंड दोनों, यानी सजेस्ट क्या कर रहा था, लिस्ट जनरेट कर रहा था। अपेंड क्या कर रहा था, आपके टेक्स्ट को कंप्लीट करके आपको उसको अपेंड कर रहा था।
अब सजेस्ट अपेंड क्या करेगा, ये दोनों काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाहौर, तो सजेस्ट की प्रॉपर्टी ये है, अपेंड की प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, तो इस टाइप के ड्रॉप डाउन को बनाने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टी यूज होती हैं। एक प्रॉपर्टी यूज होती है ऑटो कंप्लीट सोर्स, और उसमें हम लोग क्या देते हैं कि भाई लिस्ट आइटम, और ऑटो कंप्लीट मोड, जिसमें हमारे पास फर्दर तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, सजेस्ट अपेंड और सजेस्ट अपेंड। ठीक है, अच्छा अब मजीद हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि भाई मैं यहाँ पर इसी ड्रॉप डाउन को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। अब एक ड्रॉप डाउन हमारे पास इस तरह का होता है कि जी एग्जैक्टली एज पर रिक्वायरमेंट, कुछ जगह सजेस्ट भी होता है, कुछ जगह पेंड भी यूज हो रहा होता है, कुछ जगह दोनों हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज आपके ड्रॉप डाउन को जो है वो डायनेमिक बना देती है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ, सॉरी, जेंडर। अब कुछ ड्रॉप डाउन गालिबन ऐसे होते हैं कि जिनमें वैल्यू फिक्स होती है, कि जैसे अगर मैं यहाँ पर इसके आइटम्स की बात करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसके आइटम्स की बात करता हूँ, तो इसमें ये वाले आइटम नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पर कह देता हूँ आइदर मेल और फीमेल, दैट्स इनफ। सही है। अब क्लास अगर आप मुझे सोच के बताओ, तो क्या इन इस ड्रॉप डाउन में और इस ड्रॉप डाउन में फर्क होना चाहिए? अगर फर्क होना चाहिए तो क्या फर्क होना चाहिए? जी स्टूडेंट्स, क्या सर फर्क मेरे होना ख्याल से चाहिए? सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क होगा बस, क्योंकि बाकी तो जो हमने सोर्सेज यूज़ किए हैं वो तो हमने कॉपी पेस्ट किया है उसे। सेम वैल्यूज़ होंगी, और सेम वैल्यूज़ बोलूँ, सॉरी, प्रॉपर्टीज़। अबे यार, म्यूट था। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई क्या हमें इस ड्रॉप डाउन में क्या सजेस्ट अपेंड की प्रॉपर्टी की जरूरत है? पहली बात, नहीं। क्या इसमें एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो एक्सपेक्टेड है कि भाई जेंडर में मेल और फीमेल के अलावा मजीद 4-5 रिकॉर्ड और आ सकते हैं? क्या ये एक्सपेक्टेड है ये बात? ये बात भी एक्सपेक्टेड नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो क्यों ना मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को कुछ चेंज करके इससे डिफरेंशिएट करूं।
तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करके हमारे पास मजीद जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है ड्रॉप डाउन स्टाइल। अब ड्रॉप डाउन स्टाइल में हमारे पास 3 स्टाइल होते हैं। एक होता है सिंपल, जो कि बहुत ही कम तौर पर यूज होता है। इसका मतलब होता है कि भाई आपका जो ड्रॉप डाउन है वो, उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, सही है। वो ड्रॉप डाउन नहीं हो सकता, वो सिंपल, वो टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है। ये बहुत कम नॉर्मली यूज होता है, बल्कि होता भी नहीं है, बस एक फीचर है इसका। इसी तरीके से एक और ड्रॉप डाउन होता है हमारे पास, जो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है ड्रॉप डाउन, लेकिन इस वाले ड्रॉप डाउन में हम यूजर से भी इनपुट लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इस ड्रॉप डाउन में हमें वो तमाम प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। तो एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट, और जैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्लास देखें ये विजिबल है और ये एक डिजेबल हो गया एक तरीके से। क्या मैं इस ड्रॉप डाउन की मेरी नीड है कि भाई इसमें क्योंकि सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आएंगे और 2 ही रिकॉर्ड में से सेलेक्ट करके हम लोग सिर्फ इसको यूज करें, बजाय इसके के अंदर हम यहाँ पे यूजर इनपुट अब नहीं ले सकते। इस ड्रॉप डाउन में हमने फिक्स कर दिया कि भाई ये सिर्फ 2 ही वैल्यू होंगी, ना तो तीसरी वैल्यू आ सकती है, ना कोई वैल्यू इसमें से रिमूव की जा सकती है। बस ये ड्रॉप डाउन हमारे पास क्या है, फिक्स है, आइदर मेल और फीमेल। इसको सिर्फ हम लोग सेलेक्ट करके ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ड्रॉप डाउन एक जैसे हैं? अब कह सकते हैं एग्जैक्टली exactly, इसमें हम लोग कुछ भी राइट नहीं कर सकते। अब ये दो ड्रॉप डाउन एज पर रिक्वायरमेंट हमारी एप्लीकेशन में यूज होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली, कौन सी प्रॉपर्टीज थी, क्या थी। अब इसी तरीके से बात आती है सॉर्टिंग की। चाहे वो कोई हमारे पास न्यूमेरिक डाटा हो या फिर हमारे पास नॉन न्यूमेरिक डाटा हो, स्ट्रिंग डाटा हो, तो सॉर्टिंग दोनों सूरतों में होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है सॉर्ट के नाम से, कि अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो ये मेरे पास अल्फाबेटिकली ऑर्डर में शायद सॉर्ट ना हो, ठीक है। तो एच आता है पहले, उसके बाद फिर क्या आता है। अगर मुझे चाहिए कि भाई अल्फाबेटिकली ऑर्डर उसका सेट करना है ताकि हर वैल्यू अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, यानी ए की सीरीज है तो पहले ए वाले तमाम आते हैं, फिर बी की सीरीज है तो फिर बी वाले तमाम आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है सॉर्टेड की, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। आप इसको ट्रू कर दो। जैसे आप ट्रू करते हैं अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लें, देन उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर लें, तो अब यहाँ पर देखें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमारे पास वैल्यू आ गई। पहले एच आएगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। भाई यहाँ तक है, कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लें। अच्छा, आप क्लास यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें आती हैं कि भाई इस लिस्ट में किसी बटन के थ्रू वैल्यू ऐड करवानी है, हाउ इज इट पॉसिबल। इसी लिस्ट में किसी बटन के थ्रू वैल्यू क्या करवानी है, रिमूव करवानी है, हाउ इज इट पॉसिबल। कि भाई वैल्यू को टारगेट करना है, वैल्यू के इंडेक्स को टारगेट करना है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। तो मैं यहाँ पर बटन ले लेता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या बल्कि पहले इसको सही से पैडिंग कर लेते हैं, और इसी को मैं कॉपी करके एक और यहाँ पर बटन ले लेता हूँ रिमूव के लिए। इस बटन को नाम दे देते हैं ऐड आइटम्स, और इस बटन को नाम दे देते हैं
remove items. तो यहाँ पर अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि भाई किसी भी बटन के पीछे वैल्यू देकर, अब जाहिर सी बात है हमें यूजर से भी तो इनपुट लेना है। आइटम अगर ऐड करवाना है तो वो आइटम की वैल्यू भी तो होगी कोई ना कोई, तो उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको यूज कर लिया टेक्स्ट बॉक्स, और यहीं से कॉपी करके लेबल उठाकर नेम ऑफ सिटीज। अब मेरे पास कंडीशन ये है कि जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो यहाँ पे मुझसे यूजर से इनपुट मांगेगा। फॉर एग्जांपल कोई और सिटी मैंने दे दिया पाकिस्तान का, तो जो भी XYZ सिटीज मैं यहाँ पर दूंगा और जब बटन को ऐड करूंगा तो मेरे पास इस लिस्ट में आइटम क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो हाउ इज इट पॉसिबल, तो मैं यहाँ पर इस बटन के पीछे जाता हूँ और इस बटन के पीछे जो मुझे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट करने के बाद मुझे प्रॉपर्टी मिलती है आइटम्स की। आइटम डॉट मुझे क्या करवाना है, ऐड करवाना है। और अब ये मुझसे मांगता है कि किस ऑब्जेक्ट के थ्रू आइटम ऐड करवाना है। वो सोर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट आइटम का मतलब ये है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिससे आपकी वैल्यू उठ के आएगी। तो टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है भाई, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट से हमारे पास वैल्यू उठ के आएगी। तो ये एक लाइन ऑफ कोड जो है वो हम लोग ऐड करवा देंगे। तो अपनी एप्लीकेशन को जब रन करते हैं, या बल्कि ये भी मेक श्योर हो जाए कि आइटम ऐड हो गया या नहीं, तो मैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर आइटम एडिट के नाम से एक मैसेज ले लूँ। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और यहाँ पर सिटी इंटर करता हूँ, रावलपिंडी। अभी मेरे पास इस लिस्ट में रावलपिंडी ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऐड बटन को क्लिक करूंगा तो आइटम एडिट, और आइटम एडिट होने के बाद मेरे पास मुझे रावलपिंडी भी ऐड हो जाएगा। अब क्लास ये तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसी तरीके से वैल्यू को रिमूव भी करवाना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, तो रिमूव बटन पे जाएंगे, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट करने के बाद जो प्रॉपर्टी मिलेगी, अब देखो ये हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक रिमूव और एक रिमूव एट। मुझे जब वैल्यू वाइज रिमूव करना है, ठीक है, आइटम को उसकी वैल्यू वाइज रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर रिमूव की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। लेकिन रिमूव एट कब यूज करूंगा इसको भी अभी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर रिमूव करूंगा, तो अब यहाँ पर मुझसे मांग रहा है ऑब्जेक्ट वैल्यू। अब यहाँ पर भाई अब मुझे जब आइटम रिमूव करना है तो उसका तरीकेकार क्या होना चाहिए, उसका तरीकेकार ये होना चाहिए कि भाई आप यहाँ से किसी भी आइटम को पिक करो। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स तो यूज नहीं होगा, या चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लो कि भाई आपको टेक्स्ट बॉक्स पे उस स्पेसिफिक वैल्यू को लिखना होगा, स्पेलिंग वाइज सही लिखना होगा, और फिर रिमूव का बटन क्लिक करो तो फिर वो रिमूव हो जाए। ठीक है, हो सकता है, लेकिन रिमूव करने का ये सही तरीका नहीं है। रिमूव करने का तरीका ये है कि भाई मैं किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करूं और बटन क्लिक पे, यानी रिमूव बटन पे, रिमूव आइटम आइटम के बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास क्या हो जाए इंप्लीमेंटेशन के भाई वो आइटम ही रिमूव हो जाए और मैसेज बॉक्स में मैसेज आ जाए। तो हाउ इज इट पॉसिबल,
तो मैं यहाँ पर इस बटन के पीछे, अब ये मुझसे मांग रहा ऑब्जेक्ट। अब मुझे क्योंकि वैल्यू कॉम्बो बॉक्स से ही सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉम्बो बॉक्स वन डॉट, यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। और उसके बाद इसी मैसेज बॉक्स को यूज करने के बाद यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर यूज कर लेते हैं आइटम, आइटम डिलीटेड। अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ऐड करवाने का तरीका तो ये था, गालिबन ये मेरे पास लिस्ट है और यहाँ पर इस्लामाबाद। अच्छा, आप लोग यहाँ पर सोच रहे होगे कि भाई रावलपिंडी भी तो अभी ऐड किया था। भाई ये स्टैटिकली काम हो रहा है कि ये सिर्फ रन टाइम पे ही, क्योंकि वैल्यू को लेगा और रिमूव कर देगा, कोई सी मेमोरी में जाके सेव नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे जो फिक्स वैल्यू हैं वो हमने प्रॉपर्टीज में जाके सेट की हुई है, लेकिन अभी हमने क्योंकि बटन के थ्रू ऐड करवाया था तो उसके स्कोप सिर्फ विद इन द रन टाइम था। जब भी हम लोग कोई डेटाबेस की अभी एग्जांपल लेंगे, वहां पे वैल्यू परमानेंट जो है वो स्टोर होंगी, क्योंकि डेटाबेस में जो वैल्यू होंगी वही हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना, अभी जो भी काम कर रहे हैं हम लोग स्टैटिकली रन टाइम पे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको हैदराबाद को सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिमूव आइटम करता हूँ। तो देखें मेरे पास आइटम रिमूव हो गया और मैसेज आ गया। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरे पास हैदराबाद जो है वो रिमूव हो चुका है। अब क्लास यहाँ पर जो रिमूव, जो इम्प्लीमेंटेशन की है रिमूव की, वो वैल्यू वाइज है। ये क्या है, ये उस लिस्ट की वैल्यू है और किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करके हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास रिमूव हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी जो आप लोगों ने भी देखी हो, रिमूव एट के नाम से। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और कमेंट आउट करने के बाद मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट, डॉट करने के बाद आइटम्स, कॉम्बो बॉक्स के आइटम को रिमूव करना है। रिमूव एट का क्या मतलब होता है कि अब जिस इंडेक्स पे कोई आइटम पड़ा हुआ होगा, अब उसका इंडेक्स चाहिए। अब ये मुझसे मांगेगा इंटीजर इंडेक्स की वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दी 0। अब मुझे सोच के बताइएगा कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो इस लिस्ट में से कौन सी वैल्यू उठ के जाएगी, इस रिमूव होगी। हैदराबाद। क्यों? तो वो जीरो इंडेक्स में है ना। एग्जैक्टली ये क्या है, बेसिकली एक एरे है। और जब भी हमारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग में रूल है कि वैल्यू की जो काउंटिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती, 2 से नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है। तो इंडेक्सिंग भी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर ये जो है इंडेक्सिंग है इन तमाम वैल्यूज की, वो क्या है, वो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जबकि आप अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हरगिज ये मत समझना कि भाई वो तो 7 थी और यहाँ पर तो वैल्यू 8 है। भाई 0 से 7 8 ही आइटम होते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे ये आइटम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस बटन पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो मेरे पास हैदराबाद की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हैदराबाद 0 इंडेक्सिंग पे। लेकिन अब मैं अगर दोबारा रिमूव आइटम पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा? जी स्टूडेंट, अब मैं अगर दोबारा से हैदराबाद यानी रिमूव आइटम के बटन पे क्लिक करता हूं तो व्हाट यू एक्सपेक्टेड? सर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पे सिलेक्टेड प्रॉपर्टी यूज़ की है। सिलेक्ट करेंगे तब रिमूव होगा। तो यानी डिलीट नहीं होगा और कुछ, बस जो हैदराबाद डिलीट हो गया हो गया।
सर सिलेक्ट करना पड़ेगा ना उसके लिए, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट ही नहीं होगा तो नहीं, remove हमने सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ। देखो यहाँ पे इस वैल्यू को देखो, कॉम्बो बॉक्स के आइटम को रिमूव कर दो जो जीरो इंडेक्स पे है। हमने तो यहाँ पे बात ही नहीं की हुई कि भाई कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। हमने तो यहाँ पे ये बात की है कि भाई जीरो इंडेक्स पे जो भी है रिमूव कर दो। अब जीरो इंडेक्स पे हैदराबाद था, रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पर अम्मार कह रहे हैं, अहमर कह रहे हैं कि मे बी अब जो जीरो पे है वो रिमूव हो जाए। ताहा फैसल कह रहे हैं कि सर कोई भी रिमूव नहीं होगा, सिर्फ हैदराबाद होना था वो हो गया। ठीक है भाई, लिस्ट में हमारे पास हैदराबाद नहीं है, तो मैं यहाँ पर दोबारा रिमूव करता हूँ तो देखते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है भाई, वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब जो इंडेक्स जीरो पे जो वैल्यू थी, यानी इंडेक्स जीरो अब रिप्लेस होके उसने किसी और वैल्यू को जीरो इंडेक्स पे अरेंज कर दिया। तो अब आप जो यहाँ पर रिमूव कर रहे हो ना, वो इंडेक्स वाइज रिमूव कर रहे हो। तो अब आप यहाँ पर इसको रिमूव करते जाओ तो वो हर वैल्यू जो है वो, अब फॉर एग्जांपल जंग इस टाइम जीरो पे, जंग जो है वो रिमूव हो जाएगा तो कराची जीरो इंडेक्सिंग पे आ जाएगा। तो जो जो जीरो इंडेक्सिंग की वैल्यू होगी वो सब रिमूव हो जाएंगी। लेकिन हार्ड कोडली तो तरीकेकार सुटेबल नहीं होता। तो अब यहाँ पर जब भी रिमूव ऐड की बात की जाए, काम तो वही रिमूव का होगा, लेकिन आप रिमूव ऐड की बात की जाए तो यहाँ पर अगर मुझे वैल्यू सेलेक्ट करनी है कॉम्बो बॉक्स से, तो मैं यहाँ पर अब कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर सेलेक्टेड आइटम नहीं लिखूंगा। यहाँ पर अब प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो होगी सेलेक्टेड इंडेक्स। क्योंकि देखो अब रिमूव ऐड का जो मेथड है ये हमसे इंटीजर मांग रहा है, तो इंटीजर कौन ला के देगा? ये आइटम अगर सेलेक्ट करेंगे तो आइटम जो है वो तो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होता है। अब रिमूव ऐड तो हमसे मांग रहा है कि भाई इंटीजर इंडेक्स, तो इंडेक्स कौन लेके आएगा? तो मैं यहाँ पर सेलेक्टेड इंडेक्स यूज करूंगा। तो अब भी यहाँ पर जो वैल्यू रिमूव होगी, अब फॉर एग्जांपल मुझे इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू रिमूव करनी है, तो आप मुझे देखकर बताओ कि कौन सी वैल्यू रिमूव होगी। लाड़काना। लाड़काना कैसे भाई? इंडेक्स नंबर 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 5 है तो इसका मतलब 4 इंडेक्स वाली वैल्यू रिमूव होगी। नहीं, अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 5 इंडेक्स की, तो 0 1 2 3 4 5, तो लाड़काना की वैल्यू जो है वो रिमूव मुझे करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर इसने इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू जो है वो रिमूव की होगी, यहाँ से लाड़काना रिमूव हो जाएगा। जी स्टूडेंट, यहाँ तक के एक्नॉलेज कर दें अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जो हम लोग जाने लगे हैं वो अपनी एक एग्जांपल की तरफ जाने लगे हैं। यहाँ पर यह मेरा सेशन जो है वो क्लोज होने वाला है, 1 मिनट रह गया।